बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। कि अगर हमारे पास कोई फाइनल रिजल्ट आ रहा है तो उसमें टोटल अनसर्टेनिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की वजह से हमारे पास कोई फाइनल रिजल्ट आ रहा है तो बताओ उसमें टोटल अनसर्टेनिटी कितनी है। किसी चीज़ की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की वजह से कोई फाइनल रिजल्ट आ रहा है तो उसमें बताओ टोटल अनसर्टेनिटी कितनी है। यानी कि किसी भी चीज़ के फाइनल रिजल्ट में टोटल अनसर्टेनिटी कैसे निकाल सकते हैं, हमने वही आज के इस टॉपिक में सीखना है। तो इस टॉपिक में हम 5 रूल पढ़ेंगे फाइनल रिजल्ट में टोटल अनसर्टेनिटी निकालने के लिए। तो वही रूल हम 1 बाय 1 देखेंगे। लेकिन सबसे पहले उन रूल्स को समझने से पहले जो उन रूल में एक चीज़ आ रही है वो मैं पहले डिस्कस करना लाजमी समझता हूँ, उसके बाद हम उन रूल्स के ऊपर चलते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल अगर ना मैं इस मार्कर की लेंथ को मेजर कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इस मार्कर की लेंथ को मेजर कर रहा हूँ। मैंने इस मार्कर की लेंथ को मेजर किया और मेरे पास आई 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, और मैंने इसको मेजर किया मीटर रॉड से, मीटर रॉड से। और मीटर रॉड का लीस्ट काउंट कितना है तो वो तो है 0.1। तो मैं इसको किस तरह से लिखूंगा, 5.2 प्लस माइनस 0.1, मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर। यानी कि 5.2 मैंने इसकी वैल्यू मेजर की है, इसकी लेंथ मेजर की है, और किससे की है, मीटर रॉड से की है, जिसका लीस्ट काउंट कितना है 0.1 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये प्लस माइनस क्या है, प्लस माइनस 0.1 क्या। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ये क्या है, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। मतलब इस आंसर में क्या है, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है, ये हमारे पास जो लीस्ट काउंट होता है ना किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जिससे हमने ये वैल्यू मेजर की है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो इसको मीटर रॉड से मेजर किया है तो मीटर रॉड का ये लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, तो यही हमारे पास क्या है, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है वो ही उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। अब प्लस माइनस इसमें क्या आ रहा है कि 5.2 आंसर में प्लस 0.1 तक भी अनसर्टेनिटी हो सकती है, हो सकता है माइनस 0.1 सेंटीमीटर तक अनसर्टेनिटी हो। तो इस वजह से हमने क्या लिखा है, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इसको दोबारा से रिपीट कर रहे हैं कि ये जो वैल्यू आई है इसमें प्लस 0.1 या माइनस 0.1 सेंटीमीटर तक की अनसर्टेनिटी हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ को प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर को, इसको हम क्या कहते हैं, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है, कि जो कि लीस्ट काउंट होता है उस इंस्ट्रूमेंट का जिससे ये वैल्यू मेजर की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं बात समझा रहा हूँ, आगे जाके नहीं समझाऊंगा, तो यहाँ पर इसको क्लियर करके जाना है, ठीक है। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट रूल की तरफ जो हमें बुक में वैल्यूज दी गई हैं। तो कौन सा फर्स्ट रूल है, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कि अगर कोई एडिशन एंड सब्ट्रैक्ट कोई वैल्यू हो रही है, उसकी वजह से कोई फाइनल रिजल्ट आ रहा है, उसमें अनसर्टेनिटी को कैसे फाइंड करें। हर एक रूल की सिर्फ एक लाइन आपको बताया करूंगा, वो बुरे ख्वाब की तरह याद रख लें, हर चीज़ आपकी हलवा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वो एक रूल कौन सा है, एक लाइन कौन सी है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए वो लाइन याद रखें कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड, कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज होंगी ना उनको जस्ट ऐड कर देना है, तो फाइनल रिजल्ट में हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी निकल आएगी। कब, जब कोई चीज़ एडिशन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बुक वाले ने एक कोई पोजीशन की वैल्यू ये दी हुई है, x1 इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, और उसको किससे मेजर किया गया है, 0.1 सेंटीमीटर आगे दिया हुआ है, यानी कि मीटर रॉड से मेजर किया गया है। तो प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर क्या है, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। एक और कोई पोजीशन मेजर की गई है 26.8 सेंटीमीटर, जो कि वो भी मीटर रॉड से मेजर की गई है, यानी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर रॉड का लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर। अब कहा गया कि इन दोनों में डिफरेंस आपने फाइंड करना है, यानी कि डिस्टेंस आपने फाइंड करना है इन दो पोजीशंस के दरमियान में। तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं, आपने ना जस्ट पहले फाइनल रिजल्ट को निकालना है।
बाद में आपने देखना है कि इसमें टोटल अनसर्टेनिटी कितनी है। अभी मान लें, अभी आप मान लें कि ये जो वैल्यूज़ है ना ये गायब हो गई हैं, ये वैल्यूज़ क्या हो गई हैं, ये गायब हो गई हैं, ठीक है। तो अभी आपको कौन सी वैल्यू नज़र आ रही है, 10.5 और 26.8। तो आपने क्या करना है, इन दोनों में डिफरेंस को फाइंड करना है। तो डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1 करेंगे। अब x2 इसमें क्या है 26.8 माइनस x1 क्या है 10.5। आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 16.3 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है फाइनल रिजल्ट। हम फाइंड कर रहे हैं असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। अब फाइनल रिजल्ट तो आ गया, अब इसमें टोटल अनसर्टेनिटी कितनी है उसके लिए रूल लगता है। यहां पर क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। अब इनको दोबारा से आप ले आए, गायब हो गई थी ना, अब दोबारा से आ गई हैं। आपने क्या करना है, ये जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज नहीं है इनको ऐड कर देना है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में फाइनल अनसर्टेनिटी टोटल अनसर्टेनिटी निकालने का क्या रूल है कि ये जो आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज दी हुई हैं इनको ऐड कर दो। तो जब इनको ऐड करेंगे तो 0.1 प्लस 0.1 कितना आएगा 0.2 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारे पास टोटल रिजल्ट आया है 16.3, उसमें जो टोटल अनसर्टेनिटी है वो कितनी है 0.2 सेंटीमीटर। यही हमारा रिजल्ट है। ओके हो गया। तो फाइनल रिजल्ट में टोटल अनसर्टेनिटी कितनी है 0.2 सेंटीमीटर। कैसे पता चला भाई, ये हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड, इन दोनों वैल्यूज की जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी इनको ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, कि अगर कोई वैल्यू है जो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हो और उससे हमें कोई फाइनल रिजल्ट मिल रहा हो तो उसमें हम फाइनल टोटल अनसर्टेनिटी को कैसे फाइंड करें, तो वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, बल्कि उससे पहले ना सबसे पहले रूल मैंने कहा था ना, एक लाइन सिर्फ आपको बताया करूँगा हर रूल के लिए। तो पहले वो एक लाइन कौन सी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड मतलब कि इस रूल में फाइनल रिजल्ट फाइंड करने के लिए पहले जो वैल्यूज़ दी हुई होंगी उन वैल्यूज़ की मैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालूंगा, फिर उस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। कब, जब कोई चीज़ें मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हों, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हों। ओके हो गया। तो ये इसके लिए याद रखें, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। इसमें तो कैसे वो ऐड करेंगे वो चीज़ देखते हैं, लेकिन सबसे पहले फाइनल रिजल्ट तो फाइंड करें, बाद में टोटल अनसर्टेनिटीज में फाइंड करते रहेंगे। पहले हम फाइनल रिजल्ट को फाइंड करते हैं। तो देखिए वैल्यूज़ कौन कौन सी दी हुई हैं। यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू दी है कितनी 5.2 वोल्ट, जो कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट से ली गई है कि जिसका लीस्ट काउंट कितना है 0.1 वोल्ट, यानी कि वोल्टेज की वैल्यू वोल्ट मीटर से ली जाती है और उस वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट कितना है 0.1 वोल्ट है। इसी तरह करंट की वैल्यू ली गई है 0.05 एम्पेयर, 0.05 एम्पेयर लीस्ट काउंट वाले इंस्ट्रूमेंट से, और वो कितनी आई है 0.84 आई है, ठीक है। यानी 0.84 जो वैल्यू हमारे पास आई है ये जिस इंस्ट्रूमेंट से मैयर हुई है, फॉर एग्जांपल एम मीटर से मैयर हुई है, तो उस एम मीटर का जो लीस्ट काउंट है वो कितना है 0.05 एम्पेयर है, ठीक है। कहता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करें, आर फाइंड करें, ये बुक में दी हुई है, ठीक है। कहता है कि आर को फाइंड करें। अब आर को फाइंड करते हैं, यहाँ पर हम देखें ओहम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से हम आर को फाइंड कर सकते हैं कैसे, आर इज इक्वल टू वी बाई आई से, आर इज इक्वल टू वी बाई आई से। मैं फिर से कह रहा हूँ, अभी मैं फाइनल रिजल्ट को फाइंड कर रहा हूँ, टोटल अनसर्टेनिटी को नहीं। तो फिलहाल ना इनको भूल जाओ, ठीक है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को फिलहाल भूल जाएं। तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 5.2, तो V की जगह 5.2, करंट की कितनी है 0.84, तो करंट की जगह 0.84, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी 6.19 ओहम। यानी कि ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास फाइनल रिजल्ट, ठीक है, जो कि हमारे पास V और I को डिवाइड करने से आया है, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट तो आ गया। अब इसमें टोटल अनसर्टेनिटी को कैसे फाइंड करें भाई, इसमें टोटल अनसर्टेनिटी को फाइंड करेंगे इस रूल की मदद से कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। किसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज, पहले मैं V की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालूंगा,
फिर मैं आई की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालूंगा, फिर इन दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास टोटल अनसर्टेनिटी इस फाइनल रिजल्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वी, ठीक है, मतलब वोल्टेज की वैल्यू के अंदर, और वो कैसे फाइंड करते हैं, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय रीडिंग या मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो लीस्ट काउंट कितना है, जिसे v मेजर हुआ है वो तो लीस्ट काउंट 0.1 है, मेजर्ड वैल्यू कितनी है 5.2, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 5.2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो कितना है, वो हमारे पास आ रहा है 2%। 2%, ठीक है। तो इसकी तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकल आई v की, अब i की निकालनी है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसकी, i की। परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसकी, i की, यानी करंट की, जो करंट की वैल्यू दी हुई है। तो वो कितनी है 0.05 एम्पेयर लीस्ट काउंट, 0.05 एम्पेयर लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू कितनी है 0.84, तो 0.84 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये हम फार्मूले पिछले टॉपिक में पढ़ के आ चुके हैं कि ऐसे परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं, लीस्ट काउंट को डिवाइड कर देते हैं मेजर्ड वैल्यू से, तो ये तकरीबन निकलता है 6%। ठीक है, हमारे पास v की भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकल आई, कितनी है 2%, i की भी निकल आई, कितनी है 6%। रूल क्या है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड, दोनों को ऐड कर दो, तो हमारे पास टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी निकलेगी, 2% प्लस 6%, वो निकल आएगी 8%। कितनी निकली है, 8% निकली है। लेकिन यहां पर हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते कि R इज इक्वल टू, R कितना आया 6.19 हो। अच्छा, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 95 से बड़ा है, तो पिछले बारे में एक ऐड कर दें, तो ये राउंड ऑफ करके 6.2 ओहम तक आएगा। ठीक है, और राउंड ऑफ कहाँ पे, दो सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो लीस्ट है, कम सिग्निफिकेंट फिगर वाली वैल्यू है इन दोनों में, वो ये वाली। ठीक है, हमारे पास दो सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, इसमें भी और इसमें भी, तो आंसर भी हमारा कितनों में आएगा, दो सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। तो 6.19 को राउंड ऑफ करेंगे तो 6.2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस 8%, ऐसे नहीं इसको लिखना। ठीक है, क्योंकि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है ना, वो हम यहाँ पर परसेंटेज में नहीं लिखते, तो इसको ना मैं वैल्यू में लेके आता हूँ। ठीक है, वैल्यू में कैसे लेके आएंगे, यहाँ पर 8% है ना, तो आप 8 को डिवाइड कर दें 100 से। सबसे पहले इसका तरीका याद रखना है, जितनी परसेंटेज आपके पास निकली है अनसर्टेनिटी को, उसको डिवाइड करें 100 से, मल्टीप्लाई कर दें जो वैल्यू आपके पास टोटल आंसर आया है, फाइनल रिजल्ट वो 6.2 है। वो कितना है, 6.2 है। तो ये हमारे पास निकल आएगी कि 6.2 फाइनल रिजल्ट में इतनी अनसर्टेनिटी है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये तकरीबन आएगा 0.5 ओहम। ठीक है, तो यहां पर हम 8% नहीं लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे 0.5 ओहम। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा फाइनल रिजल्ट कि 6.2 हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आई थी, फाइनल रिजल्ट उसमें अनसर्टेनिटी कितनी है 0.5 ओम। तो हमारे पास ये था फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल। नेक्स्ट आता है पावर फैक्टर रूल, कि अगर हमारे पास कोई चीज़ ऐसी, कोई ऐसी वैल्यू आ रही है कि जो पावर में आ रही है, तो उसके लिए हम टोटल अनसर्टेनिटी फाइनल रिजल्ट में कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ देखें, उसके लिए एक लाइन याद रखें, वो कौन सी है कि मल्टीप्लाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय डेड पावर। यानी कि यहां पर आप क्या निकालेंगे, पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे वैल्यू की, फिर उस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को जो पावर उस पर होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, यहां पर देखें हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है वो किसी रेडियस की हमारे पास वैल्यू दी हुई है, जो हमारे पास है टेक्स्ट बुक के अंदर कितनी है। कोई भी हमारे पास स्फीयर है और स्फीयर के रेडियस की वैल्यू कितनी दी हुई है 2.25 सेंटीमीटर। आगे लीस्ट काउंट क्या दिया हुआ है 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि ये रेडियस जो हमने स्फीयर का फाइंड किया है वो हमने वर्नियर कैलिपर से किया है।
रेडियस का जो हमने ये लिया 2.25 जो रेडियस किसी स्फीयर का फाइंड किया है वो हमने किसे किया है, वर्नियर कैलिपर से किया है, ठीक है, जिसका लीस्ट काउंट हमें गिवन है। तो रूल इसमें क्या है, मल्टीप्लाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय दैट पावर। अब आपने क्या करना है, उस स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है, ठीक है, कि आर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, बताओ उसका वॉल्यूम है कितना होगा। तो वो चीज़ देखते हैं। देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या फॉर्मूला था, V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब सिंपल फिर से इसको भूल जाओ, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। तो हम वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल V इज इक्वल टू 4/3 पाई, आर की जगह क्या पुट करो 2.25 और उसके ऊपर क्यूब। तो इसके ज़रिए से जो वॉल्यूम की वैल्यू निकलती है, ठीक है, यहाँ पर 3.14 पुट करना है, तो वॉल्यूम की जो वैल्यू निकलती है वो कितनी निकलती है 47.689, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। इसमें आप फार्मूले में क्या आ रहा है, आर के ऊपर पावर आ रहा है ना, तो इस पर हम फिर पावर फैक्टर वाला रूल लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो कितना है 47.689। इसमें बताओ टोटल अनसर्टेनिटी कितनी है, इसमें बताओ टोटल अनसर्टेनिटी कितनी है, तो वो चीज़ हम देखते हैं। तो टोटल अनसर्टेनिटी का रूल क्या है, मल्टीप्लाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय दैट पावर, यानी कि इसकी वैल्यू में पहले हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा जो आर की पावर है, आर की पावर क्या है 3 है, तो मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी निकल आएगी। देखते हैं हम कैसे निकालते हैं, यानी कि इसको लिख लें, टोटल अनसर्टेनिटी, ठीक है, यहां पर मल्टीप्लाई MULT आएगा, ठीक है। टोटल अनसर्टेनिटी इन किसमें, वॉल्यूम में। हम कैसे निकालेंगे, K इज इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसकी, R की, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी आ जाएगी कि वॉल्यूम में टोटल अनसर्टेनिटी कितनी है। तो देखो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन R, वो हम कैसे निकालेंगे। और एक चीज़ और याद रखें, यहाँ पर टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं, सही है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन R वो निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, ठीक है, क्योंकि 3 क्या है, यहाँ पर R की पावर है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन R वो कितनी आ रही है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, और लीस्ट काउंट यहाँ पर कितना है, लीस्ट काउंट कितना है, R जिसे मेजर हुआ है वर्नियर कैलिपर से मेजर हुआ है, तो 0.01 डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू कितनी है, भाई मेजर्ड वैल्यू तो हमारे पास 2.25 है, तो 2.25 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आ जाएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन R। जब इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा 0.4%, ठीक है। तो R में हमारे पास क्या निकल आया, परसेंटेज अनसर्टेनिटी 0.4%, यानी कि ये चीज़ हमारे पास क्या होगी, फाइंड हो गई है। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, तो ये हमारे पास क्या आएगी, ये हमारे पास क्या आएगी, टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन V कितनी आएगी 0.4% मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, ठीक है। 0.4% मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा 1.2%, ठीक है। मुझे बस चेक करने दें कि ये मेरे कैमरे में आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई, आ रहा है। तो 1.2% आ गई, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या था 47.689, V इज इक्वल टू 47.689 और प्लस माइनस है, इसको मैं क्या इस तरह लिख सकता हूँ 1.2%, नहीं, कि टोटल हमारे पास जो हमारे पास 47.689 फाइनल रिजल्ट आया है, इसमें जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 1.2% है। क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, नहीं, क्योंकि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को वैल्यू में हम लिखते हैं, हम परसेंटेज में नहीं लिखते।
तो एक और चीज़ याद रखें कि 47.689 है, इसको राउंड ऑफ करना है, और राउंड ऑफ हमने इसको करना है, कहाँ तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है वो चीज़ देखते हैं। इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, v इज इक्वल टू 47 पॉइंट, यहाँ पर 8 है ना, 5 से बड़ा है तो पिछले में एक ऐड कर देना है, तो 47.7 ये बन जाएगा। ठीक है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, तो कम से कम आर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, 3। तो इस वजह से हमने इसको यहाँ तक राउंड ऑफ करना है कि जब तक इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ ना जाए। ठीक है, तो इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इस वजह से जो आंसर हमने वी का लाया है वो भी हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही लाया है। ठीक है, तो 1.2% है भाई, इसको वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करें, वही हमारे पास फार्मूला कि 1.2 डिवाइडेड बाय, जैसे यहाँ पर किया था 8 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया था, सेम इसी तरह भी यही भी यहाँ भी करेंगे कि 1.2% है, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय फाइनल रिजल्ट क्या है, 47.7 आया है। ठीक है, जो भी परसेंटेज में आपका आंसर आ रहा है ना, टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी जितनी भी आ रही है उसको डिवाइडेड बाय 100 करें, मल्टीप्लाई बाय जो आपका फाइनल रिजल्ट आ रहा है उससे कर दें। ठीक है, तो इससे जो हमारे पास फाइनल टोटल अनसर्टेनिटी इसमें निकलेगी वो कितनी आ रही है, वो तकरीबन आएगी 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। कितनी आएगी, 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे कि 47.7 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास होगा आंसर कि 47.7 सेंटीमीटर क्यूब जो हमारे पास वॉल्यूम आया है, इसमें जो टोटल अनसर्टेनिटी है वो 0.6 सेंटीमीटर क्यूब है, और यही हमसे फाइंड करने को कहा गया था। नेक्स्ट रूल हमसे क्या इरशाद फरमाता है वो चीज़ देखते हैं। तो नेक्स्ट रूल है फॉर एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट्स, है कि बहुत सारी आपके पास मेजरमेंट्स हों, बहुत सारी मेजर्ड वैल्यूज़ हों, और आपको कहा जाए कि उसकी एवरेज वैल्यू निकालें, और उस एवरेज वैल्यू में कितनी टोटल अनसर्टेनिटी है वो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो वो इस 4th रूल में बताई गई है। ठीक है, कि एवरेज वैल्यू में टोटल अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए पहला हमारे पास पॉइंट क्या है कि फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ मेजर्ड वैल्यू, कि जितनी भी आपके पास मेजर्ड वैल्यू है उनकी एक एवरेज वैल्यू को फाइंड करें। तो पहला पॉइंट आपका ये कहता है, तो 1 बाय 1 ना इसको साथ साथ करते भी जाते हैं। तो हमने क्या किया, 6 रीडिंग्स ली, किससे ली, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से ली 6 रीडिंग। और किस चीज़ की रीडिंग ली, एक वायर है उसका डायामीटर हमने फाइंड किया, एक वायर है उसका डायामीटर हमने फाइंड किया किससे, स्क्रू गेज से। और कितनी दफ़ा, फॉर एग्जाम्पल 6 दफ़ा हमने फाइंड किया, और 6 दफ़ा जो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू उसकी आई है एक वायर के डायामीटर की, जो कि हम स्क्रू गेज से फाइंड कर रहे हैं, और वो कौन कौन सी आई है। पहली दफ़ा फाइंड की तो 1.20 आई, फिर 1.22 आई, फिर 1.23 आई, फिर 1.19 आई, फिर 1.22 आई, फिर 1.21 आई। 6 हमारे पास रेटिंग्स आई उसकी। तो इसकी एवरेज वैल्यू आपने निकालनी है, जो पहला पॉइंट कह रहा है फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ मेजर्ड वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन सब को पहले प्लस करो, 1.20 प्लस 1.22 प्लस 1.23 प्लस 1.19 प्लस 1.22 प्लस 1.21। ठीक है, तो ये जो 6 वैल्यूज थी हमने इसको क्या कर दिया, हमने इन सबको ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यू है, 6 वैल्यूज हैं, डिवाइडेड बाय 6 कर दें, तो हमारे पास क्या निकल आएगी, एवरेज वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, अच्छा एवरेज वैल्यू इसकी जब हम इसको प्लस करके डिवाइडेड बाय 6 करते हैं तो हमारे पास आती है 1.21 मिलीमीटर। ओके हो गया, तो ये हमारे पास आ गई एवरेज वैल्यू, फाइनल रिजल्ट आ गया। अब आपने क्या करना है, इसमें टोटल अनसर्टेनिटी को फाइंड करना है, उस पर अब हमने रूल्स वगैरह को देखना है। ठीक है, तो आप सेकंड पॉइंट का कहता है द डेविएशन ऑफ ईच मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम एवरेज वैल्यू, कि जो आपकी मेजर्ड वैल्यू आई है, ठीक है, हर मेजर्ड वैल्यू और एवरेज वैल्यू में जो डिफरेंस है ना, आपने वो फाइंड करना है। आप
हर जो मैयड वैल्यू है और ये जो आपकी एवरेज वैल्यू आई है, इनमें जो डिफरेंस है वो फाइंड करना है। डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? एवरेज वैल्यू में से इस मैयड वैल्यू को माइनस कर दो, फिर इस एवरेज वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर इसमें से इसको, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो हर एक की ना अलग अलग हम इसका डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं डेविएट फ्रॉम एवरेज वैल्यू। तो 1.21 मिलीमीटर माइनस 1.20 कितना आएगा? ये हमारे पास आएगा 0.01 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 1.21 माइनस 1.22 ये भी कितना आएगा? 0.01, ठीक है। प्लस में आपने वैल्यूज को लेके आना है। 1.21 माइनस 1.23 कितना आएगा? 0.02। 1.21 माइनस 1.19 कितना आएगा? ये हमारे पास आएगा 0.02 ही आएगा, ठीक है। 1.21 माइनस 1.19, 1.21 माइनस 1.22 0.01 और 1.21 माइनस 1.21 कितना आएगा? 0 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है? थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं? द मीन डेविएशन ऑफ द एवरेज वैल्यू। ये जितनी आपके पास ये वैल्यूज आई हैं ना, जो डेविएशन की वैल्यूज आई हैं, जो एवरेज वैल्यू से डेविएट कर रही हैं जितना, तो उनका आपने क्या कर लेना है? मीन ले लेना है, यानी इनका भी एवरेज ले लेना है। तो कैसे करेंगे? सबको प्लस करेंगे, सबको प्लस करेंगे और इसको हम डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे। कितनी वैल्यूज है? 1 2 3 4 5 6, तो डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? तो हमारे पास इसका जो आंसर आता है वो आता है 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर। यानी कि जो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, कौन सी? एवरेज वैल्यू हमारे पास आ रही है कितनी? 1.21। इसमें जो अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो कितनी है? 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये था हमारे पास एवरेज वैल्यू के लिए रूल कि एवरेज वैल्यू में इसमें टोटल एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी आ रही है? 0.01 मिलीमीटर। अब हम देखते हैं कि अगर पांचवा लास्ट रूल है, अगर कोई टाइमिंग एक्सपेरिमेंट हो, मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ वाइब्रेशंस का, फॉर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम से कुछ वाइब्रेशंस है और उनका हम क्या कर रहे हैं? टाइम फाइंड कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम पीरियड फाइंड कर रहे हैं, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को हम क्या कहते हैं कि ये टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं। उनमें हम टोटल अनसर्टेनिटी फाइनल रिजल्ट में कैसे फाइंड करते हैं वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, उसके लिए रूल याद रखें कि द अनसर्टेनिटी इन द टाइम पीरियड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज फाउंड बाय डिवाइडिंग लीस्ट काउंट बाय टाइमिंग ऑफ टाइमिंग डिवाइसेस बाय द नंबर ऑफ वाइब्रेशन। ये रूल याद रखना है। यानी इसमें हम टोटल अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करते हैं? लीस्ट काउंट को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशन से, तो फाइनल रिजल्ट में टोटल अनसर्टेनिटी फाइंड हो जाती है। तो यहां पर हमने देखी, कोई हमने स्टॉप वॉच ली जिसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 सेकंड है, ठीक है। स्टॉप वॉच से जाहिर हम टाइम पीरियड फाइंड करते हैं। और टाइम फॉर 30 वाइब्रेशन कितना है? 54.6 सेकंड, ठीक है। कोई भी हमने सिंपल पेंडुलम लिया, उसमें हमने 30 वाइब्रेशन का हमने टाइम नोट किया, वो कितना आया? 54.6 सेकंड। स्टॉप वॉच से मेजर किया, उस स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट कितना था? 0.1 सेकंड। अब टाइम पीरियड क्या है भाई? टाइम पीरियड जो 30 वाइब्रेशंस होती है ना, उसका हम निकालते हैं टाइम। और टाइम पीरियड क्या होता है? जो एक वाइब्रेशन का टाइम होता है, एक वाइब्रेशन के टाइम को हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो अब हम टाइम पीरियड फाइंड करने वाले हैं। एक वाइब्रेशन यानी टाइम पीरियड हमें फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? 54.6 को डिवाइड कर देंगे 30 से, तो हमारे पास आएगा 1.82 सेकंड। अब ये 1.82 सेकंड क्या है? ये एक वाइब्रेशन का टाइम है जिसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो ये हमारे पास है फाइनल रिजल्ट। इसमें हमने टोटल अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट, तो हमने टाइम पीरियड में टोटल अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। तो टाइम पीरियड कितना आ रहा है? 1.82 सेकंड। इसमें टोटल अनसर्टेनिटी कितनी है? तो उसके लिए रूल क्या है कि लीस्ट काउंट को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशन से। तो आपने क्या करना है? टोटल अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए लीस्ट काउंट क्या है? 0.1 सेकंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी है? 30, तो आ जाएगा 0.003 सेकंड। यानी कि टाइम पीरियड 1.82 सेकंड में
जो हमारे पास टोटल जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ रही है वो कितनी आ रही है 0.003 सेकेंड। तो इस तरह से हम टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में टोटल अनसर्टेनिटी को फाइंड करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। होप्स हो कि आपको सारे ये रूल्स वगैरह समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।